Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we're going to discuss lecture number 2 of book Plant Systematic Anatomy and Development with course code BOT 302. This lecture is for class BS Chemistry second semester. The topic for today's lecture is Introduction of Plant Systematic and Classification. The topic for discussion are Introduction of Systematic, Aims, Objective, Importance, Classification, History of Classification Systems, Arman Takhtajan System of Classification. The objective of today's lecture are to understand the systematics, aims, objective and importance of systematics, to understand about the classification and understand the history of system of classification. And today we study detail about Arman Takhtajan system of classification. First of all, we're going to discuss introduction of plant systematic. हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट सिस्टमेटिक क्या है. असल में द सिस्टमेटिक्स बॉटनी इज़ अ साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन all plants on the basis of evolutionary history. सिस्टमेटिक साइंस की वो ब्रांच है, बॉटनी की वो ब्रांच है जिसमें हम 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे. एक तो प्लांट्स को आइडेंटिफाइड करेंगे, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर, उनको नेमिंग देंगे और ग्रुपिंग करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे. सिस्टमेटिक बॉटनी में हम प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करेंगे. मेन 3 पॉइंट्स इंक्लूड हैं प्लांट सिस्टमेटिक्स में. नंबर 1 है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू ग्रुप्स हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं ग्रुप्स के अंदर, और एक ग्रुप के अंदर वो प्लांट्स रखे जाते हैं जो कि एक जैसे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास 4 प्लांट्स हैं, उनमें से 2 गावा प्लांट है, 1 एप्पल प्लांट है, 1 बनाना है. तो हम क्या करेंगे कि इन 4 प्लांट्स के 3 ग्रुप्स बना देंगे. दोनों गावा प्लांट्स को एक ग्रुप में रख देंगे, बनाना को लैदा ग्रुप में और एप्पल को लैदा ग्रुप में. तो क्लासिफिकेशन असल में अरेंजमेंट प्लांट्स की जो कि कॉमन करैक्टर्स वाले प्लांट होंगे वो सेम ग्रुप में आ जाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाइड करना इज़ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सर्टेन करैक्टर्स ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ और स्टेम and the application of a plant with those particular character. अगर हमने प्लांट्स की ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप में हमने एक जैसे प्लांट्स को एक ग्रुप में रखना है. अब ये जानने के लिए कि कौन से प्लांट एक जैसे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है. प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए साइंटिस्ट ने कुछ प्रॉपर करैक्टर्स रखे जिनकी बेस पे हम प्लांट्स को आइडेंटिफाइड करेंगे. फ्लावर को स्टडी करेंगे, फ्रूट को, लीफ को और स्टेम को. अगर जिन प्लांट्स के फ्लावर एक जैसे होंगे, फ्रूट्स एक जैसे होंगे, एक जैसे फ्रूट्स होने का मतलब ये है कि यहाँ सीडेड होंगे, ड्रॉप फ्रूट जो है वो हो सकते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स हो सकते हैं. लीफ जो है वो हम देखेंगे कि लीफ की विनेशन कैसे है. नेक्स्ट हम जो है वो शेप लीफ की, उसके मार्जिन्स
नेक्स्ट स्टेम की टाइप्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, जिनकी एक जैसी होंगी वो सारे प्लांट एक ग्रुप में आ जाएंगे। नंबर 3 जो हम सिस्टमेटिक में स्टडी करते हैं वो है नॉमनक्लेचर। Nomenclature is the aspect of taxonomy concerned with the orderly application of names of taxa in according with International Code of Botanical Nomenclature। मीन्स इसके अंदर हम क्लासिफाइड करेंगे प्लांट्स को, आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफाई करना प्लांट्स को, उनकी क्लासिफिकेशन करना, इसके अलावा हम प्लांट्स को नेमिंग भी देंगे। और ये नेमिंग जो है ना वो इंटरनेशनली कोड होगा। मींस कि पूरी दुनिया में हर एक कंट्री के अंदर वही नेम यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ प्लांट का हम नाम रख देते हैं रोज़ा इंडिका। ये रोज़ा इंडिका जो है पूरी वर्ल्ड में जो भी हम बुक उठाएंगे जिधर रोज़ा इंडिका लिखा होगा, इट्स मीन कि ये रोज़ प्लांट का नाम है, यूनिवर्सल नाम होता है। तो इसमें हम प्लांट की क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमनक्लेचर जो हम करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एम्स ऑफ सिस्टमैटिक। अ प्लांट टेक्सोनोमिस्ट इज एम्ड at identification, nomenclature and classification plant in order to study them in a orderly and scientific manner। अगर हम प्लांट्स की ग्रुपिंग नहीं करते, पॉसिबल है कि एक साइंटिस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दे रोज़ प्लांट को स्टडी करने के लिए, और दूसरे किसी कंट्री में कोई और साइंटिस्ट भी पूरी ज़िंदगी रोज़ प्लांट की स्टडी पे ही लगा दें। अगर हम प्लांट्स को इंटरनेशनली नेमिंग दे के आइडेंटिफाई करके तो ग्रुपिंग बना देते हैं, जब एक साइंटिस्ट रोज़ प्लांट की करैक्टर्स को स्टडी कर लेगा तो फिर दोबारा साइंटिस्ट उसी को स्टडी करने पे नहीं लगे रहेंगे, बल्कि वो न्यू करैक्टर्स को स्टडी करेंगे। Among a lot of plants showing similarities and differences, none of them are identical। अब इसका एम ये भी था कि हम प्लांट्स की सिमिलैरिटीज़ देखें, डिफरेंसेस देखें, देन हम उनको आइडेंटिफाई करके तो जो एक जैसे हैं उनको एक ग्रुप में और जो मुख्तलिफ हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप में रख दिया जाए। इट प्रोवाइड अस अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। स्पेसिफिक मेथड बना दिया गया जिसके बेस पे कहा कि इनकी स्टडी की जाएगी और इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन भी बहुत इजी होगी, जब सेम नेम हर जगह होगा तो कम्युनिकेट करना इजी होगा। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। टू फॉर्म अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड फ्लोरा। सबसे पहला हम ये चाहते थे साइंटिस्ट कि फ्लोरा की पूरी लिस्ट बना ली जाए। फ्लोरा मीन्स कि प्लांट। हमें ये पता चले कि पूरी वर्ल्ड के ऊपर, दुनिया के ऊपर हाउ मैनी नंबर ऑफ प्लांट्स आर एग्जिस्ट। टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए आपस में, बुक्स में प्लांट्स को स्टडी करने के लिए, उनके बारे में लिखने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर मेथड दे दिया गया। दुनिया में जिधर भी प्लांट को स्टडी किया जाएगा वही मेथड जो है वो यूज़ किए जाएंगे। इसके अलावा एक यूनिवर्सल और कोहेरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया, और ये यूनिवर्सल है हर जगह। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी प्लांट के करैक्टर्स को, फॉर एग्जांपल हम एलोवेरा प्लांट का करैक्टर रख देते हैं कि फ्लैशी स्टेम है, इसके ऊपर स्मॉल थॉर्न जो है वो लगे होंगे, इंडोर प्लांट है, हर जगह एलोवेरा के करैक्टर्स यही माने जाएंगे। इसके अलावा ना कि सिर्फ जब प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है उसको देखा जाए, बल्कि फोर्सेस को स्टडी करके तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाए कि क्या ऐसा था कि कोई से प्लांट, उनके एंसेस्टर सेम थे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट में चेंजेस आती गई तो वो अब आके डिफरेंट हो गया, लेकिन शुरू में उनके एंसेस्टर्स क्या थे, सेम थे। इसके अलावा एक सिंगल लैटिन साइंटिफिक नेम दिया गया हर ग्रुप प्लांट्स को, जो कि प्लांट
एक्सटिंक्ट हो गया या लिविंग है। मीन के दोज प्लांट विच कैन नॉट प्रेजेंट नाउ ऑन द वर्ल्ड। इसके अलावा वो प्लांट विच आर एग्जिस्टिंग एट दिस टाइम। दोनों किस्म के प्लांट्स को मतलब फोसस जो स्टडी किए गए उनको भी और जो प्लांट हैं उनको भी जो है वो नेमिंग दी गई। ये ऑब्जेक्टिव थे सिस्टमेटिक्स के कि फ्लोरा को स्टडी किया जाए, कम्युनिकेशन इजीली कर सकें, यूनिवर्सल सिस्टम हो क्लासिफिकेशन के लिए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया जाए और साइंटिफिक नेम दिए जाएं। नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक हम यूज़ करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हर एक स्पीशी को दी जाएगी। देन किसी भी प्लांट को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसका एक सैंपल लेके उसका हर्बेरियम बना के हम रख देंगे, प्रिजर्व कर देंगे, ताकि दोबारा से हम उस हर्बेरियम से प्लांट को निकाल के तो उसको कंपैरिजन करके तो स्टडी कर सकें। इसके अलावा सिस्टमेटिक यूज टू नेम डिफरेंट प्लांट्स को नेमिंग कर दी गई जिसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और ये नेमिंग बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इससे जो डिफरेंट बोटेनिस्ट थे उनके दरमियान में जो कन्फ्यूजन्स थी वो क्या होगी, ख़त्म होगी। तमाम जो बॉटनिस्ट थे उनके दरमियान में अब इजीली नॉलेज शेयर किया जा सकता था विदाउट प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। अगर सेम नेम ना हो तो एक जगह पे फॉर एग्जांपल ऑनियन, कोई बॉटनिस्ट है वो ऑनियन का वर्ड लिख देगा बुक में, कोई प्याज का वर्ड लिख देगा, कोई बेसल का वर्ड लिख देगा, कोई गंडा का वर्ड लिख देगा। तो जब दूसरा साइंटिस्ट, दूसरा बॉटनिस्ट किसी और ऑथर की बुक को पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये ऑनियन का मतलब क्या है। लेकिन जब एक नाम दे दिया जाएगा तो किसी भी जगह पे हम पढ़ेंगे नेम तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस स्पीशी के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी किया गया। बहुत से प्लांट्स ऐसे थे जो कि अभी तो डिफरेंट है लेकिन उनकी हिस्ट्री क्या थी, सेम थी, तो उसमें भी इसको स्टडी किया गया। प्लांट सिस्टमैटिक प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजी उसके फंक्शंस एक्सटर्नली, एनाटॉमी मींस कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एंड साइटोलॉजिकल उसके सेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। प्लांट सिस्टमैटिक आल्सो प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को भी उसने स्टडी किया। असल में हम जब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इंसेस्टर किसके हैं, वो हम जीन्स को ही स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ जीन्स इज़ नोन एज जेनेटिक्स। Plant systematic has great importance in agriculture, herbal medicine, provide the economical importance of different plants. जब हम प्लांट सिस्टमेटिक की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसके दरमियान में हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से प्लांट से किस टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाले जाते हैं। जब हमें पता चलता जाएगा कि कौन से प्लांट से कौन से केमिकल्स निकल रहे हैं और उन केमिकल्स को हम यूज़ कर लेंगे ट्रीटमेंट्स के लिए, तो इसलिए ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। ये इम्पोर्टेंस थी कि डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया, डिफरेंट प्लांट्स को नेम रखे गए नॉमेनक्लेचर के थ्रू, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया गया, प्रोवाइड की कंपैरिजन और प्रोवाइड किया बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट वन, the first topic is classification. Classification is the arrangement of plant into groups having common characters. Group are arranged into a system. Similar species of flowering plant are placed in genus. Similar genera grouped into family. फैमिली के जिनके कॉमन फीचर्स इनको ऑर्डर में और ऑर्डर को क्लास और क्लास को डिवीजन में, जिनके भी कॉमन कैरेक्टर्स थे वो तमाम प्लांट्स को एक सिस्टम में अरेंज कर दिया गया। और वो सिस्टम इस तरह से था, पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन। ये हमारे पास पूरी हिस्ट्री है एक प्लांट की। सबसे पहले स्पीशीज़ में जो प्लांट एक जैसे मिलते होंगे,
देन हम स्पीशीज से फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं रोज स्पीशीज। नेक्स्ट जीनस। अब स्पीशीज़ में रोज़ में हम देखें तो डिफरेंट जो है वो हमारे पास मैनी स्पीशीज़ हैं रोज़ की। कुछ रेड फ्लावर वाली हैं, वाइट फ्लावर वाली हैं, कुछ कोल्ड एरियाज़ में हैं, कुछ वार्म एरिया में। देन हम उनकी जीनस को, फिर जिनकी जीनस एक जैसी होगी उनको एक ऑर्डर में, ऑर्डर से क्लास में, फिर क्लासेस को इकट्ठा करके फाइलम में, और फाइलम को इकट्ठा करके किंगडम, और किंगडम को इकट्ठा करके डोमेन में जो है रख देते हैं। जैसे ये सारे प्लांट्स जो है वो हम कह देंगे। हिस्ट्री ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के डिफरेंट सिस्टम जो है वो थे। जाहिर सी बात है पहले साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, और डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टडी की, और कुछ ना कुछ उन्हें नॉलेज प्रोवाइड किया अबाउट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट था थियोफ्रास्टस, इसे फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। अरेंज द प्लांट इन सेवरल ग्रुप्स में इसने प्लांट को अरेंज किया। ही नेम्ड एंड डिस्क्राइब 500 प्लांट्स इन दिस बुक डी हिस्टोरिया प्लांट्रम। थियोफ्रास्टस बॉटनी का फादर है। मैनी ग्रुप्स जो है उसने स्टडी किए थे प्लांट्स के, ऑलमोस्ट 500 प्लांट्स इसने स्टडी किए थे, और इन प्लांट्स का डाटा उसने एक बुक में रखा था। उस बुक का नाम है डी हिस्टोरिया प्लांट्रम। नेक्स्ट वाज साइंटिस्ट इज लिनियस। लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। प्री लिनियस पीरियड इज governed by classification system of Greeks which were considered as herbalist because they classified plant on the basis of the habit। लिनियस को मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिनियस की जो क्लासिफिकेशन है वो आज तक भी स्टडी की जाती है, और इससे पहले जो काम किया गया था क्लासिफिकेशन का, उसमें प्लांट्स को उनके हैबिट के अकॉर्डिंग, मींस के ट्रस्टियल प्लांट को एक साइड पे, जो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं जो पानी में रहने वाले हैं उनको एक साइड पे, ज़ीरोफाइट्स एक साइड पे। लिनियस ने इन मिडल 18th सेंचुरी कार्ल वैन लिनियस ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसने जिस करेक्टर के साथ बनाया था वो करेक्टर था स्टेमन। ही आल्सो यूज्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इन दिस सिस्टम। इसने एक तो क्लासिफिकेशन की और उसको नेमिंग भी दी। स्टेमन को जो है वो उसने एज अ करेक्टर जो है वो लिया था। प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर में जो उसके स्टेमन्स ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसको उसने स्टडी किया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मींस के प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देना जिसके दो पार्ट्स हों। नेक्स्ट वन इज़ बर्नार्ड डी जूसफ। इसने जो लिनियस ने काम किया था मज़ीद उसी में इम्प्रूवमेंट की। इसने प्लांट्स को 100 ऑर्डर्स में क्लासिफाइड किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज़ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो काम किया था उसने कहा था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, और ये एंजियोस्पर्म से डिफरेंट हैं जिनके इनक्लोज्ड सीड होते हैं। मींस के रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि दो किस्म के प्लांट्स होते हैं। कुछ के सीड्स नेकेड होते हैं, सीड्स कवर नहीं होते। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी के सीड कवर नहीं होते, वो फ्रूट के बाहर होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके सीड्स कवर होते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल के सीड। तो उसने कहा कि इन दोनों की डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। जिनके सीड नेकेड थे उनको जिम्नोस्पर्म्स, और जिनके सीड नेकेड नहीं थे, इनक्लोज थे, उनको एंजियोस्पर्म का नाम दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं स्टीफन एंड लिकर। इसने क्लासिफाई किया था प्लांट को दो ग्रुप में, थैलोफाइट्स एंड कैरमोफाइट्स। इसने कहा कि एल्गी, फंजाई एंड लाइकन थैलोफाइट्स में आएंगे। मोसेस, फर्न्स एंड सीड प्लांट्स आर प्लेस्ड इन
Carmophytes. Next scientist is William Eichler. He first introduced phylogenetic trend in classification. Firstly, he studied the genetics. Means William are a scientist who study about ancestors. विलियम ऐसा साइंटिस्ट है जिसने प्लांट्स के अबाउट जदाद को स्टडी किया था. विलियम ने प्लांट्स के टू मेजर ग्रुप्स बनाए. फर्स्ट वन इज़ क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड वन इज़ फिनेरियोगैमी. He placed thallophytes, bryophytes and pteridophytes in cryptogamy and gymnosperms and angiosperms in phanerogamy. Next scientist is Adolf Engler and Karl Prendel. They classified whole plant on the basis of phylogenetic relation. Means they both also study same character which already discussed William in their classification. Next scientist is August Pierre de Candolle. He said that we use morphological character for classification rather than physiological processes. उसने कहा कि बजाय इसके कि हम फिजियोलॉजिकल जो अंदर प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी के उनको स्टडी करें, हमें मॉर्फोलॉजिकली बाहर से नज़र आने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करके तो करेक्टर्स देने चाहिए. फंक्शंस की बजाय स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज़ बेंथम एंड हुकर. They proposed a natural system based on de Candolle system. They divide seed plant into 202 order. अब जिनको उनने ऑर्डर्स में रखा था अब वही जो प्लांट्स हैं वो फैमिलीज में ग्रुप कर दी गई हैं. नेक्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्ड अबाउट Arman Takhtajan system of classification. It's a very important system of classification. The systematic based on phylogenetic principle was first published in 1954 in Russian language and translated in English in 1958 in the book Region of Angiosperm Plant. इसने भी phylogenetics मीन्स के इंसेस्टर को इसने स्टडी किया और इसका वर्क रशियन लैंग्वेज में 1954 में पब्लिश हुआ था. बाद में 58 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लांट. लेटर ही ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म एंड एलेबोरेट हिज सिस्टम इन एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स इन 1959. पहले इसने सिर्फ फाइलोजेनेटिक्स को स्टडी किया था. फाइलोजेनेटिक्स में भी उसने इंसेस्टर को स्टडी किया था. जब उसने इंसेस्टर्स को स्टडी किया तो ऑटोमेटिकली उसने एवोल्यूशन की तरफ वो मूव कर रहा था. तो उसने अपनी जो एवोल्यूशन है एंजियोस्पर्म की उसने 1959 में इसको प्रपोज किया था और ये सिस्टम जो है वो फाइलोजिनिया मैग्लो फाइटोरम 1966 में जो है वो पब्लिश हुआ था. मेजर रिवीजन ऑफ हिज क्लासिफिकेशन. अब इसकी क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट नहीं किया गया बल्कि उसी में माइन्यूट चेंजेस होती रही 1980, 1987 और 1997 में. तख्ताजान प्रिंसिपल्स. तख्ताजान ने जो प्लांट्स को क्लासिफाइड किया उसके लिए जो उसने ग्रुपिंग बनाई उसने फॉलोइंग करैक्टर्स यूज़ किए थे. ग्रोथ हैबिट. प्लांट्स की ग्रोथ हैबिट को उसने स्टडी किया कि कौन सा प्लांट किस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो करेगा. एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिगेन विद स्मॉल प्लांट. लार्ज टी
ओरिजिनेट फ्रॉम स्मॉल वुडी एंजियोस्पर्म्स। देन उसने लीव्स को स्टडी किया। पाल्मेट वेनेशन इज इवॉल्व फ्रॉम पिनेट, और पैरेलल वेनेशन जो है वो एडवांस है एज कम्पेयर टू रेटिकुलेट वेनेशन। ये वेनेशन क्या होती है, पाल्मेट क्या है, पैरेलल क्या है, अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट क्या है, ये हम लेक्चर होगा जो हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। ये शो की गई है वेनेशन मतलब वेन्स की अरेंजमेंट है ना प्लांट के अंदर। पिनेट अरेंजमेंट इस तरह से होती है, रेटिकुलेट है, पाल्मेट है, थ्री वेन्स, कुछ लीव होते हैं जिनके अंदर जस्ट थ्री वेन्स होती हैं, और पैरेलल जो एक दूसरे के सामने वेन्स होती हैं। लीफ के वेन्स के पैटर्न को इसने स्टडी किया था अरमन तख्ताजान ने। स्टोमेटा, तख्ताजान ने स्टोमेटा के करैक्टर को भी स्टडी किया था। स्टोमेटा लीफ के ऊपर पोर्स हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर होता है बिटवीन प्लांट्स एंड लीफ एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट नोडल स्ट्रक्चर, इसने स्टडी किया था यूनिलाकुलर नोडल स्ट्रक्चर, डिराइव्ड हुआ था पेंटालाकुलर टाइप्स। नोडल सिस्टम को इसने स्टडी किया था और इसने कहा था कि जो यूनि है सिंगल जो है वो पेंटा से मीन्स के पहले 5 चैम्बर्स होते थे लाकुलर के और वो बाद में सिंगल में चेंज हो गया। वुड अनाटमी, इसने वुड को स्टडी किया, उसके अंदर वेसल्स को स्टडी किया, जो उसने कहा कि स्क्लेरी फॉर्म परफोरेशन टू वेसल्स विद द सिंपल परफोरेशन। वेसल्स मीन जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट। तो पहले उसने कहा कि वो वेसल्स स्क्लेरी फॉर्म जो है वो डिराइव्ड हुई है फ्रॉम सिंपल परफोरेशन। नेक्स्ट उसने स्टडी किया था इनफ्लोरेसेंस को। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, प्लांट की ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स की अरेंजमेंट। उसने कहा कि साइमोस जो है वो प्रिमिटिव हैं, सिंपल साइमो जो है वो कंपाउंड साइमोस बना। ये हम इनफ्लोरेसेंस का भी पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। फ्लोरल स्ट्रक्चर, प्लांट के फ्लोरल स्ट्रक्चर को उसने स्टडी किया, अरेंजमेंट फ्लोरल स्ट्रक्चर की। फ्लोरल स्ट्रक्चर मीन उसके पेटल्स, सेपल्स को स्टडी, मीन्स कि उसने फ्लावर्स को स्टडी किया। नेक्स्ट वन है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मीन्स stamens of earliest angiosperms were leaf like pinnate। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल पार्ट होता है। फ्लोरल 4 करैक्टर फ्लोरल होते हैं। स्टेमन मतलब एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल एंड पेटल। सेपल ग्रीन पत्तियाँ, पेटल्स कलरफुल, एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। अब ये जो हम बात कर रहे थे उसकी कि इन्फ्लोरेसेंस, रेसमोस वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन स्टेम बढ़ती रहेगी, उसके एंड पे फ्लावर लाके तो ग्रोथ उसकी स्टॉप नहीं होगी। जबकि साइमोस में क्या होगा कि जो मेन स्टेम है उसके ऊपर अर्ली स्टेज पे ही फ्लावर बन जाएगा और जो ब्रांचेज हैं वो मेन स्टेम से लेंथ में ज़्यादा हो जाएंगी। पोलन ग्रेन्स को भी तख्ताजान ने स्टडी किया। पोलन ग्रेन्स जो प्लांट के फ्लावर्स के अंदर पोलन्स ग्रेन बनते हैं जो कि पोलिनेशन में हेल्प आउट होते हैं, उनको स्टडी किया था। गाइनोशियम मींस के फीमेल पार्ट को उसने स्टडी किया था। एपोकार्प विद लार्ज नंबर ऑफ व्यूल इज़ मोर प्रिमिटिव देन द सिनकार्पस। मींस कि उसने कहा कि जो हमारे पास फ्री है वो ज़्यादा प्रिमिटिव है देन टू फ्यूज्ड ओव्यूल के। नेक्स्ट उसने ओव्यूल को स्टडी किया। यूनिटैगमिक ओव्यूल या वो बाई टैगमिक ओव्यूल से निकला था, मीन के सिंगल चैमर वाला डबल चैमर से निकला था। नेक्स्ट पोलिनेशन, उसने नीमोफिलिया रोज फ्रॉम द एंटोमोफिल। मीन्स कि उसने कहा कि हमारे पास जो पोलिनेशन जिसमें इंसेक्ट्स पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट तक जब वो पहुंचाते हैं या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं, उससे हम जो है ना वो पोलिनेशन कहते हैं। ये जस्ट इंसेक्ट काम नहीं करते। पोलिनेशन अगर हम जनरली देखें तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम
वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज़ नोन एज पोलिनेशन। इसमें ये पोलिनेशन इंसेक्ट से भी हो सकती है, एयर से भी हो सकती है, वाटर से भी हो सकती है, तो इसको भी इसने स्टडी किया था। गमीटोफाइट, गमीटोफाइट को उसने स्टडी किया कि जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक है इवॉल्व फ्रॉम द मोनोस्पोरिक। पहले उसने कहा कि मोनोस्पोरिक था, देन उसमें चैम्बर बन के तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो बना। सीड्स, प्रिमिटिव सीड्स 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते थे और मैनी होते थे नंबर में इन एंडोस्पर्म। फ्रूट्स को मैनी उसने सीडेड फोलिकल्स उसने कहा डेवलप हुए हैं मल्टी कार्पिलेट एपोकार्पस से। उसने डिफरेंट फ्रूट्स की टाइप को भी स्टडी किया था। अब तख्ता जान ने अपने फाइलोजेनेटिक्स की बेस पे जब उसने स्टडी किया, एवोल्यूशन को देखा, फाइलोजेनेटिक्स को देखा, उसने 24 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। इतना इस पर वाइड वर्क था, इसलिए बाद में इसको रिजेक्ट नहीं किया गया बल्कि इसी के अंदर मॉडिफिकेशंस की गई। जो इसके बेनिफिट पॉइंट्स थे हमारे पास, मेरिट्स मीन जो बेनिफिशियस पॉइंट थे इसके सिस्टम के, इसमें यह था कि इट रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशनरी रिलेशन बेटर देन ओल्डर सिस्टम। जो इसने एवोल्यूशन को स्टडी किया था वो बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू उन साइंटिस्ट ने जिनने इससे पहले किया था। इसके अलावा इसने 67 करैक्टर्स को स्टडी किया था, मींस कि इसने 67 करैक्टर जिनके सेम थे सिर्फ उनको सेम ग्रुप में रखा। इसके अलावा इसने एंजियोस्पर्म को मोनोफाइलेटिक एंड मोनोकास्ट टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम डाइकार्ड्स। उसने कहा कि जो मोनोकार्ड जो सिंगल जिस सीड को हम डिवाइड नहीं कर सकते वो जो है ओरिजिनेट हुआ है डाइकार्ड से, जिस फ्रूट को हम सीड को टू में डिवाइड कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स को उसने एक ही डिवीजन में रखा था जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट थे, मैंगनोलियोफाइटा में। नेक्स्ट उसने जो सब क्लास थी हमारे पास उसको कंसीडर किया था बेसिक ग्रुप फ्रॉम अदर सब क्लास। फैमिलीज जो है जितनी होमोजीनियस एक जैसी थी उनको एक यूनिट में रखा था, जो क्लोजली रिलेटेड जनरल थे उसको सेम फैमिली में। सब क्लास उसकी सिंगल करैक्टर की बेस पे नहीं थी बल्कि उसके लिए भी उसने मैनी करैक्टर्स क्या किए थे, स्टडी किए थे। ये तो इसके बेनिफिट्स पॉइंट थे। कुछ इसके डीमेरिट्स भी थे, कुछ इसमें गलतियाँ थी, इसीलिए तो दोबारा उसको रिवाइज़ किया गया। सबसे जो मेन ड्रॉबैक था इसका, इसने कहा था कि मोनोकॉट फ्रॉम द सोक इंसेस्टर्स ऑफ निम्फेल्स, ये गलत हो गया था इसका। सिस्टम आल्दो फाइलोजेनेटिक बट स्टिल नॉट हेल्पफुल फॉर द क्लासिफिकेशन। इसने फाइलोजेनेटिक को स्टडी तो किया था लेकिन उसमें हमने जो ग्रुपिंग की, ये जो फाइलोजेनेटिक था, हमें जब हम फैमिलीज बनाने लगे साइंटिस्ट दूसरे, उसमें हेल्प आउट इसका सिस्टम ना कर सका। इसके अलावा इसने कम इंतहाई नैरो टेक्सा को स्टडी किया था और बहुत से रिलेटेड जो ग्रुप थे अभी वो क्या थे, मिसिंग थे। बाकी इसने पहले डाई कार्ड को रखा था और फिर मोनो कार्ड को रखा था, ये भी इसका सिस्टम क्या हो गया था, गलत जो है वो प्रूव हो गया था। तो ये इसके डीमेरिट्स थे। जो आज के लेसन की समरी थी वो ये थी, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक। आपने देखा कि सिस्टमेटिक में 3 चीज़ें आपने स्टडी करनी है, क्लासिफिकेशन थी, नॉमेनक्लेचर थी, आइडेंटिफिकेशन थी। सिस्टमेटिक के एम्स आपने देखे कि हमें सिस्टमेटिक का फ़ायदा क्या हो रहा है, हम क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं, इंटरनेशनली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम प्लांट्स को जो है वो सेम प्लांट्स को सेम ग्रुप में रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये थे कि एक तो हम इसको नेमिंग दे लें, इसको रिकॉग्नाइज कर लें प्लांट्स को, और सेम जो प्लांट है उनको एक ग्रुप में रख लें। इम्पॉर्टेंस इसकी ये थी कि जो साइंटिस्ट थे किसी भी वर्ड की किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जो साइंटिस्ट होंगे वो जब इसको स्टडी करेंगे तो एक दफ़ा किसी एक प्लांट को स्टडी कर लिया जाएगा तो बार बार उसको स्टडी नहीं किया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, डिफरेंट साइंटिस्ट को उसने स्टडी किया था। देन डिटेल में अरमन तख्ताजंग का सिस्टम स्टडी किया, उसके प्रिंसिपल पढ़े, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।